शदीद अफसोस कि मुझे आपसे रजा के बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई आज? जी, जबकि मेरी तबीयत भी खराब थी। तुम्हें मैंने एक दिन पहले कॉल भी की, ना तुमने कॉल उठाई, ना मुझे कॉल बैक की, ना मैसेज किया। क्या हुआ है? आज इतने हसीन चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? भाई घर छोड़ के चले गए। उन लोगों के इनकार की वजह से ना। रज़ा को क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुस्कान उनसे मोहब्बत नहीं करती है। अगर करती होती तो वहां से इनकार नहीं होता ना। वो अपने घर में आराम से बैठी हुई है। रज़ा को क्या जरूरत थी अपना घर छोड़ के जाने की? वो नाराज है मुझसे। तुमसे? बहन भाइयों में कैसी नाराजगी, और कब तक? मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि कब तक। ऊपर से मॉम डैड से सब्र ही नहीं हुआ। फौरन जाके उन्होंने माफी मांगनी चाहिए उनसे। गए तो नहीं ना? मैंने जाके माफी मांगी। तुमने तुमने वहां जाके माफी मांगी है? वो लोग मान गए? नहीं। वो लोग माने नहीं और तुमने उनके सामने जाके हाथ जोड़ के माफी मांग ली। ये तुम कैसे कर सकती हो मदिया? तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम मदिहा हो, मदिहा आसिम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मदिहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने भाई के लिए किया। मुस्कान तो बहुत खुश हुई होगी, है ना? नहीं, वो सामने ही नहीं आई। उसकी इतनी अना कि वो तुम्हारे सामने ही नहीं आई है। तुम्हारी कोई अहमियत, कोई हैसियत ही नहीं उसकी नजरों में। मुझे मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुमने क्यों किया है ये? देखो सुंबल, मुझे ये सब कुछ तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल पे एक बोझ सा था, इसलिए मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझसे हर बात शेयर कर ली। मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना। तुम जानती तो इस पूरी दुनिया में तुम ही तो एक मेरी दोस्त हो। तुम्हारी बहुत वैल्यू है मेरी नज़र में। ऐसे थोड़ी गिरी पड़ी कि तुम मुस्कान की तरह उससे माफ़ी वगैरह मांगो। अच्छा स्टॉप इट यार। अब हम अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं प्लीज? मुझे पहले बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, रिलैक्स करो, मत गिरो। ये तुम्हारी फेवरेट नट्स वाली चॉकलेट। अरे खाने की नहीं दी थी, रखने की नहीं दी थी। अभी मूड नहीं हो रहा सुंबल, मैं प्रॉमिस बाद में खा लूंगी। उसकी खामोशी देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रेहाना, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। हारून, अगर बच्चे आग से खेलने की जिद करेंगे तो क्या हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे? आज की उसकी खामोशी और आज की उसकी तकलीफ सारी जिंदगी की तकलीफ उठाने से बेहतर है। आप छोड़ दें मुझ पर। समझा दूंगी मैं उसे, संभाल लूंगी, फिक्र ना करें आप। बाबा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अभी तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे। अल्लाह पर अच्छे की उम्मीद रखें। बेटा, उसकी जात से मुझे पूरी उम्मीद है। मथिया मथिया ने माफी मांगी है। मेरा दिल इतना सख्त तो नहीं है कि मैं उसे माफ ना करूं। आई एम सॉरी बाबा, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की माँ बहन बेटी के बारे में कुछ बोलूं। लेकिन वो लड़की बहुत बदमिजाज है। मैंने साथ की शादी पे उसको देखा है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो मुझे। देखो बेटा, किसी के बारे में एक दो रोज में राय कायम कर लेना, वो भी हतमी, ये बात कोई दुरुस्त नहीं है। अब तुम रजा के माँ बाप को ही देख लो, जरा सा भी तकब्बुर गरूर नहीं है उनमें।
हमारे इनकार के बावजूद भी वो हमसे मिलने के लिए आए। मिलने इसलिए आगे क्योंकि रजा घर छोड़कर जा चुका है, अदरवाइज वो रिश्ता लेने कभी ना आते। बिल्कुल ठीक कह रहा है आशिर। हारून की उनकी बेबसी और मजबूरी देखकर हम अपनी बच्ची की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। और वैसे भी जबरदस्ती के रिश्ते बन तो जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक दो मिसालें आपकी खानदान में भी हैं और मेरे खानदान में। आप क्या चाहते हैं हारून? हम अपनी बच्ची को ऐसी जगह रुखसत करते हैं जहां ना उसे इज्जत मिले और ना ही उसकी कदर, जिसकी वो हकदार है। ठीक है, तुम मुनासिब वक्त देखकर इनकार कर देना। ठीक है। हासिम, रजा रजा कहाँ है? आया नहीं आपके साथ? उसने आने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया और आपने मान लिया? जबरदस्ती साथ लेकर आते ना आप उसे। वो मदीहा का सामना नहीं करना चाहता। तो आप उसे बताते ना कि मदीहा माफी मांगने के लिए तैयार है। बताया, समझाया भी, ना वो कुछ सुनने को तैयार है ना समझने को। अच्छा, फिर आप ऐसा करें, मुझे ले चलें, मैं उसे ले आऊंगी घर वापस। जिद मत करो सलमा, उस वक्त उसका दिल टूटा हुआ है। और मेरा भी ये ख्याल है उसको थोड़ी देर तन्हा छोड़ दो। मदीहा से हम सबसे दूर रहेगा तो संभलने में आसानी होगी। और अगर मुस्कान के घर वालों ने इनकार कर दिया तो? देखना पड़ेगा ना कि जवाब का इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतजर हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तू क्यों इस दर्द में रहता है, वो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतजर हूँ। मुस्कान, मुस्कान बेटा, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, खा के जाना ना। भूख नहीं है। अरे बेटा, कल रात भी तुमने मुझे यही जवाब दिया कि भूख नहीं है। क्यों कर रही हो ऐसे? क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ मैं ऐसा? तो मुझे बहुत बहुत खिंची खिंची सी लग रही हो, खामोश रहने लगी हो, और फिर अभी इस वक्त तुम्हारा ये रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। कैसा रवैया? किस किस बात पर पाबंदियां लगाएंगी? पाबंदी? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम पे पाबंदी लगाई है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ? बताओ बेटा, मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस, कि मुझे आपसे रजा के बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी।